गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा रीडर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम अपना ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है पंचुएशन। पंचुएशन क्या होता है रजे? ये कुछ मार्क्स होते हैं, ऐसे मार्क जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं जब हम किसी सेंटेंसेस को लिखते हैं। इनमें कौन कौन से मार्क्स आते हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क। जैसे हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो लिखते हैं ना लास्ट में। इसी तरह से जो क्वेश्चन मार्क है वो भी क्या है? पंचुएशन है। फुल स्टॉप हम लगाते हैं वो भी क्या है? पंचुएशन है। तो इसमें हमें 7 ऐसे साइन दिए गए हैं जो कि पंचुएशन के अंडर आते हैं। चलो हम रीड करते हैं हम इनको। मार्क्स ऑफ पंचुएशन, ऐसे चिन्हों को मार्क्स ऑफ पंचुएशन मतलब कि विराम चिन्ह कहा जाता है जिनके प्रयोग से वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। मीन्स कि हमें जो सेंटेंस हम लिखते हैं उसका क्लैरिफाई हो जाता है कि इस सेंटेंस में क्या बोला गया है। इसमें आगे ये आपको पार्ट दिए गए हैं, 7 साइन दिए गए हैं जो कि पंचुएशन है। सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? फुल स्टॉप की। तो फुल स्टॉप का जो साइन है वो ये साइन है, लाइक एक डॉट की तरह ये हमें दिखता है। इसका जो यूज़ है वो कहाँ होता है? इसका यूज़ मोस्ट ऑफ कहाँ होता है? सेंटेंस के एंड में होता है, जहाँ एक सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। लाइक एग्जांपल दिए गए हैं, सीता इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ सिंगिंग वेल, आई बाउट सम मैंगोज। इस तरह से जो सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस या कोई भी वो सेंटेंस है उसके लास्ट में ये जो डॉट वाला साइन है इसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। इसके बाद क्या है? अगर हम किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम पीछे क्या लगा देते हैं? डॉट लगा देते हैं। लाइक दिसंबर, DEC लिख के इसके पीछे हमने क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया, ताकि हमें ये क्लियरफाई हो जाए कि इसके आगे भी इसकी स्पेलिंग है। लाइक प्राइम मिनिस्टर को PM बोल देते हैं। इसी तरह डॉट का यूज़ इनमें करते हैं। तो फुल स्टॉप जो है हमने रीड किया। उसके बाद हम करते हैं कोमा। कोमा क्या होता है रजिए? जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं उसके बीच हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। लाइक हम 2-3 चीज़ें एक साथ बोलते हैं ना, तो उसमें हम थोड़ा रुक के जब एक सेंटेंस को बोलते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? कोमा का साइन यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल है, आई बाउट अ पेन, अ पेंसिल एंड अ बुक। मीन्स कि ये सारी स्टेशनरी की चीज़ें आ गई हमारी, ठीक है। तो पेन के बाद हमें रुकना पड़ा, कोमा लगा दिया, अ पेंसिल। और यहाँ हमने कोमा क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ये जो हमारी लास्ट स्टेशनरी का नेम था इसके आगे हमने एंड लगा दिया। एंड से पहले कोमा नहीं आएगा, ओके। अगर हम यहाँ एंड ना लगाते तो पेंसिल के बाद कोमा लगा सकते थे, बट अगर हमने अब क्या किया? एंड लगा दिया, तो यहाँ हम कोमा नहीं लगाएंगे। आई बाउट अ पेन, अ पेंसिल एंड अ बुक। इसी तरह ये सब क्या है? नेम है। मोहन, विनोद एंड राकेश, यहाँ भी एंड आ गया। इसी तरह से आगे एग्जांपल दिया। और एक बात और नोटिस करो कि ये जो लास्ट में है, सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप लगा हुआ है, जो हमने पहले रीड किया। उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जो मीन्स कि क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। लाइक एक ही सेंटेंस में 2 बातें बताई गई हैं, उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। एग्जांपल है, मोहन स्टूड फर्स्ट एंड ही वॉन अ मेडल, कि मोहन फर्स्ट आया और उसने एक मेडल जीता। यहाँ फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट के बाद क्या लगाया गया है? कोमा लगाया है। और ये एंड के पहले कोमा है। मैंने इधर बोला था एंड के पहले कोमा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि इसके बाद जस्ट एक क्या थी? सेम स्टेशनरी का नेम था। जैसे यहाँ स्टेशनरी थी, यहाँ स्टेशनरी थी, यहाँ नेम था, यहाँ नेम था। बट यहाँ क्या है? सेंटेंस चेंज हो गया कि वो उसने क्या किया? फर्स्ट पोजीशन ली, और लास्ट में क्या है कि उसने एक मेडल लिया, ठीक है। तो यहाँ हमने कोमा लगाया। आई मस्ट लीव बट आई विल नेवर फॉरगेट यू।
इट वॉज डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे सो आई केम बैक। इसी तरह से मतलब दो सेंटेंस को जोड़कर लिखा जाता है जब, उसके बीच भी हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। यस, नो, वेल तथा सर आदि के शब्दों के बाद कॉमा लगाया जाता है। लाइक हम लिख देते हैं यस सर, सर के पीछे कॉमा लगाए थे। नो, यस, इनके पीछे भी हम कॉमा लगा सकते हैं। उसके बाद है यदि किसी शब्द का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया गया, मीन्स किसी को बुलाते हैं हम, लाइक हे कम हेयर, मोहन कम हेयर, ठीक है। तो ये जो हम बोलते हैं उसके बाद थोड़ा रुकना पड़ता है ना, लाइक बुलाते हैं किसी को आवाज़ लगाते हैं मोहन कम बैक, कम हेयर, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा रुकते हैं, तो जहाँ हम रुक के कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एप्रोस्ट्रिव। इसके बाद हम देखते हैं संबंध कारक के रूप में एपस्ट्रॉफे का यूज़ कैसे किया जाता है। मीन्स कि हम कुछ लोग इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, है ना। तो क्या है, ये जो ऊपर एस है, एस के ऊपर ये जो कॉमा आता है, इसका यूज़ ऐसे किया है, मतलब लाइक मोहन्स बुक, इसका मतलब मोहन की बुक, चाइल्ड्स हैंड, बच्चे का हाथ। ये जो कॉमा लगा के पीछे एस लगाया जाता है, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है का। उसके बाद है जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आई हैव को, आई के पीछे वी लिख देते हैं ये कॉमा डाल के। इसी तरह से इनका यूज़ किया जाता है। आज हमने 2 पंक्चुएशंस रीड की हैं, तो कल हम इसके आगे करेंगे। आप इनका जो यूज़ है वो अच्छे से देखना कि कहाँ होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।